ये कह रहे सर्वे मिथ्या विशंसिना, सब यही तो बात है। मैया से डर नहीं, जिसके डर से काल भी डरता है वो माता से डर रहा है। ये भगवान की करुणा है, भगवान की लीला है। ऐसी मधुर लीला भगवान इसलिए कर रहे हैं कि प्रपंच विस्मृत हो जाए, भगवान की लीला स्मृति में। भगवान ने आखिर मिट्टी क्यों खाई? तो हमारे संत लोग बहुत सी दृष्टियां कहते हैं कि मक्खन वगैरह खा के चिकनाई ज्यादा आ गई थी, चिकनाई मिट्टी से साफ होती है, तो इसलिए थोड़ी मिट्टी खा के चिकनाई को साफ किया, फिर खाएंगे। हमारे स्वामी जी थे, उनका नाम नहीं लूंगा, परमात्मा निकेतन में रहते थे। कह दिया तो कह दिया, मैंने आज पहली बार नाम दिया। चलो, तो उनको खाने का बड़ा शौक था, तो पहले खाते थे और फिर हाजमा का चूर्ण खाते थे और फिर उगत फिर खाते थे, बड़ा प्रेम करते थे। तो भाई जब हाजम होगा तब तो और खाएंगे। तो उसी तरह से चिकनाई दूरों में मिट्टी खाएंगे, चिकनाई तो फिर मक्खन खाएंगे, तगड़े बने। तो इस चिकनाई को दूर करने के लिए कई लोग कहते हैं कि अब रजोगुणी काम करने हैं और भगवान तो सत्वगुण प्रधान है, रजोगुण के कार्य कैसे होंगे? तो थोड़ा रजगुण में डाल दी कि रजोगुण प्रधान, मेरे में कुछ रजोगुण आ जाए। जिनका ब्लड प्रेशर कभी कभी डाउन हो जाता है उनको नमक दिया जाता है, लो थोड़ा नमक ले लो, थोड़ा नमक की मात्रा बढ़ जाएगी तो ब्लड प्रेशर ऊपर हो जाएगा। तो अभी सत्वगुण ऊपर है, रजोगुण ऊपर उठाना है, थोड़ी रस डाल दी और रजोगुण के काम करो। एक दांतों को द्विज भी कहा जाता है, तो द्विजों को दान करना चाहिए धरती का, तो इसलिए धरा का दान कर रहे हैं द्विजों को। एक और दृष्टि कहते हैं, भगवान के उदर में अनंत जीव है और ब्रजरज ब्रह्मरज है। हमारे ब्रजवासी कहते हैं, मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बता। मुक्ति जहां मुक्ति मांगती है तो मुक्ति मेरी कैसे होगी? मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए, तो गोपाल कहते हैं ब्रज रज उड़ माथे लगे तो मुक्ति मुक्त हो। ब्रज रज माथे लग जाए, मुंह में लग जाए, इसीलिए तो लेटते ही जाके रमण रीति लोट्यो नहीं और कियो न यमुना पान, रे नर्तय जाने नहीं ब्रज को। रज की बड़ी ब्रह्म रज, आप रमणीति रज को दौड़ करके देखना, तिल तंडुलमयी है, एक श्याम है एक श्वेत है, समझ गया इशारा मेरा? एक श्याम, एक गौर सुंदर, एक श्याम, समझ गए ना? राधा कृष्ण उनके चरणों से स्पर्श की हुई रज है। आप लोग देखो इतने हजार वर्ष वो रज धरी है। एक संत ने हमको बताया था वही रज है। अरे मैंने कहा कैसे? देखो एक रज थी, उसके ऊपर दूसरी रज आ गई, कनेक्शन हो गया कि नहीं? यहाँ कनेक्शन हो गया, इसके बाद और रज आ गई, ये भी कनेक्ट हो गई, ये भी रज उसी तरह हो गई। तो कनेक्टेड रज है, इसलिए जो तेज उस रज का था वही तेज अब इस रज में मौजूद है। भाव से अगर देख सको, क्या भाव से हरि को भजो तो भाव रमण लोटे लोटियो नहीं यो नहीं। तो ये ब्रज रज मुक्त करने वाली है, इसकी एक एक रज के कण के लिए ब्रह्मादिक तरसते। भगवान की उदर में अनंत जीव हैं, थोड़ा सा उनको ब्रज रज प्राप्त हो जाए, उनका कल्याण हो जाए, इसलिए भगवान रज का सेवन।
भाई तो स्पीड और बढ़ाओ। आप लोगों की तरफ देखता हूं तो वो फॉरवर्ड गियर लग जाता है, और घड़ी की तरफ देखता हूं तो बैक गियर लग जाता है। यही चल रहा है, लेकिन यही तो आनंद है माय डियर। अगर भगवान की कथा कहते सुनते हुए अगर समय न भूला गया तो ये कथा सुनाने का फायदा क्या है? व्यवस्था करने वाले अपने आप व्यवस्था करेंगे, अपने लोग क्या जितना पढ़िए जाएंगे, पकड़ तो बैठ जाएंगे। तो एकादशी तो आज ही है, और ब्रजवासी वाली एकादशी है उन्होंने कोई, और खिलाने वाला ब्रजवासी हो तो एकादशी जोरदार हो जाती है। ये तो एक और कहते कर क्यों बेटी, भगवान को मालूम है कि ब्रजवासी बड़े नंगे हैं, बंदर स्वभाव वाले हैं, और ब्रज के बंदर भी कुछ स्पेशल है। कई ऐसे बंदर आपको मिलेंगे नहीं ब्रज के से। आप जरा वृंदावन जाओ, सेवा कुंज के आसपास, और वहां के लोग सावधान करते, चश्मा संभाल के रखना, यहाँ के बंदर भी चश्मा लेके और फिर उनको मालूम है ऐसे तो देव होना है, तो अगर उनको तुमने दे दिया तो तुम्हारा चश्मा वापस कर देंगे, और तुम देने में कुछ गड़बड़ करे तो पत्थर में घिसना शुरू करते, दे रही तो दे, तेरे चश्मे को बना लेते। तो लोग कहते दे भैया कुछ आए, तो तय करके यार छुड़ाओ। तो ऐसे दयालु तुम्हारे बंदर। तो ब्रजवासी भी अलग, एकदम अलग जाति है ब्रजवासी की। उनकी बोली, उनकी जाति, उनका रहन, उनका सहन, व्यवहार सब। कोई बेवकूफी कर डालेंगे फिर कुछ कहो, अरे भैया हम तो ब्रजवासी हैं, माने ये सर्टिफिकेट है उनको कि जो चाहे तुम करो, इसलिए ब्रजवासी, पर हम तो भैया ब्रजवासी है, सब सुना। बम्बई में जाते हमारे ब्रजवासी लोग, बड़ा आनंद आता है, सब सुनाते हैं आकर के हमको, और हम भी सुन के खुश होते हैं, क्योंकि ब्रजवासी आखिर हमारे हैं ना, और अपने के तो गुण और दोष सब बड़े अच्छे लगते हैं। तो बंगाली में कहा जाता है ना कि अपने प्रीतम का पाद भी खुशबू देता है, तो ब्रजवासी, और ब्रजवासी ने मान रखा है तो पढ़े है, नहीं तो ब्रजवासी तो बस वाय भगाएगी उस 12 वर्ष के पहले हमको टिकाए हुए ब्रजवासी की कृपा है। अलग क्या, तो ये कभी मूड पे चढ़ेंगे, कभी हमको डांटेंगे, कभी हमको मारेंगे। ब्रजवासियों ने लाला की पिटाई भी की है, दे दे गुलचा गाल लाल किए, मैं ढाढ़ो रहो रोए, मैया जब मैं धरते चलूं बुलाने ग्वाली निगर में, बच्चे के हाथ को छालो थे, मीठी बोले देवर के, आओ देवर जी ना, निधड़क है जाए साकर देखे, अचक उतारे काछनी और मुरली ले छड़ाए। तुम बना ना करे, मैं बालक ये ढींगड़ी मोटे कहा बसा, आपो नाचे मोह नचा, कहा बताऊं तो मैया जब मैं घर पे चलूं बुलावे। तो ये सब उटपटांग काम करेंगे, और कहीं हमको क्रोध आ गया तो सब बड्डा ढाल हो जाएगा। तो हमको क्षमा का व्यवहार रखना है। धरती का एक नाम क्षमा। धरती कितना सहन करती है, हम लोग क्या क्या नहीं करते हैं धरती के ऊपर, लेकिन धरती सबका सब सहन करती है। क्यों? क्षमा इसका माता है ना। क्या क्या दुष्कर्म हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन वो पुत्रो जाए तो माता क्षमा करना स्वभाव है। तो भगवान ने कहा हमको भी क्षमा करने का स्वभाव पैदा करना है,
इसलिए थोड़ी क्षमा ले लूं, मिट्टी खा लूं तो मेरे में भी क्षमा करने का वो सामर्थ्य आ जाएगा। भैया इस तरह से बहुत से दर्शन हमारे संतों ने किए हैं। भगवान ने मिट्टी क्यों खाई? फिर भगवान ने विष्णु का फिर दर्शन करा दिया और मैया ने सोचा तो मैं तो समझती थी मेरा लाला है, ये तो इसमें क्या क्या सब दिख रहा है। और नंद बाबा भी, मैं भी दिख रही हूँ उसको लेकर के। गड़बड़ा गई। तब भगवान ने सोचा कि ये मुझे को लाला नहीं मानेगी, धर देगी आला में और भी प्राणाय स्वाहा पाना स्वाहा व्याना स्वाहा स्वाना करके धर के छुट्टी मचाएगी और हमको तो यहाँ मैया के वात्सल का आनंद लेना है। और उनकी महत्व बुद्धि को भगवान ने तत्काल नष्ट कर। एक लीला चलो और गोकुल की कह करके फिर वृंदावन चला जाए। मक्खन चोरी हुई सब लीला आप लोग समझा, मैंने बता दिया कि मक्खन चोरी नहीं की। बड़ी बढ़िया बढ़िया कथा हमारे ब्रजवासी कथाकार सुनाते हैं कि कैसे कैसे प्रभावती ने और कहा कि मैं तो पकड़ूंगी और देखा तू कैसे पकड़े को, और फिर उसका अपने उनके लड़के का हाथ पकड़ा दिया। धड़ाम से गई यशोदा मैया, देख तेरे चोर को पकड़ लाई हूँ, खोल दे रहा अपना मोड़ा, देख कौन है। तो देखा छोरा, अरे तेरी दारी को तू कहाँ मर गए आए करके। लाला कहते ली 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 ली, अगली बार तेरे खसम को हाथ पकड़ाए थे वो तो पकड़ते बड़ी मधुर लाए है। लेकिन फिर अब गिरिराज पूजन करना है तो थोड़ा गियर बदलो। लेकिन एक लीला के और दर्शन करना, उलूखल बंधन की लीला के दर्शन। फिर आगे बढ़ेंगे। ये उलूखल बंधन की लीला हम लोगों को समझ लीजिए। कथा आपको सब मालूम है। एक दिन यशोदा मैया एकदा भ्राताशीषु और यशोदानंद गेहिनी और कर्मांतर युक्तासु निर्ममंत स्वयं प्रति, ये सब यशोदा संक्षेप में। यशोदा मैया दही मथ रही हैं, लाला सो रहे हैं। लाला उठ के आए और हमको दूध पिलाओ और इसलिए झगड़ा किया और यशोदा मैया दूध पिलाने लग गई। दूध उबलने लग गया और दूध उबल रहा था तो मैया लाला को छोड़ के गई दूध उतारने के लिए। और तब तक लाला को क्रोध आ गया कि कामात क्रोधो भी जाए थे, काम पूरा ने क्रोध आया और ले करके एक बड़ा बढ़िया नाम लिखा है यज्ञान। यज्ञ में कंडे को फोड़ने के लिए उसका प्रयोग, लोढ़ा का प्रयोग किया जाता है, वही ले करके साल के जमाने का मुन्ना फोड़ गया और यज्ञ क्षीर सागर बन गया। और फिर यशोदा मैया आई और फिर भागे और फिर रस्सी बांधी गई और 2 फुट छोटी हो रही है। और फिर किसी तरह कृपया आशीष बंधने और फिर और काम करने थे तो ऊखल में उनको बांध दिया और भगवान ऊखल लेके चले हैं तो 2 पेड़ थे वो धड़ 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 गिर गए और उससे 2 पुरुष निकले, उन्होंने स्तुति की। हो गई कथा पूर्ण खत्म। लेकिन एक आध संकेत हम लोग समझ लें। और मैंने आपसे कई बार कहा प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवान में तन्मयता प्राप्त हो, इसलिए भगवान लीला करते। भगवान तो नित्य मुक्त भुक्त हैं, उन्हें कहां से भूख लगेगी। लेकिन भक्तों का स्वभाव और भक्तों का प्रेम उन्हें भूखा बना देता है। ये यशोदा मैया दधिमंथन, दधिमंथन की झांकी बड़ी अद्भुत है। सुखदेव जी जैसे अमलात्मा परमहंस यशोदा मैया के श्रृंगार का वर्णन करते हैं। यशोदा मैया ने रेशमी घाघरा और चुनरी ओढ़ रखी। हमारे ब्रज में घाघरा चोली और चुन्नी पहनी है, वो पहन रखा है। प्रथ कज तटे
यशोदा मैया की कमर पतली है। आजकल ये प्रॉब्लम हो गई है पतली कमर। उसका कारण क्या है? यशोदा मैया इतनी बूढ़ी तो भी उसकी कमर पतली है, ना डाइटिंग करती, घर में मक्खन दुनिया भर का, और ना एक्सरसाइज करती है। आजकल की देवियां घर के काम करने को अपनी बेटी कुछ डाइटिंग वाइटिंग मत करो, खूब खाओ, लेकिन घर में पोछा खुद लगाओ। चलो, पानी अपने आप भरो, कुएं से पानी भरो, घर में पोछा लगाओ, ये सब घर के काम करो, अपने आप कमर पतली हो जाए। कितना खाते वो प्रॉब्लम नहीं है, कितना बचाते वो इंपॉर्टेंट है। वो तो बाथरूम तक स्कूटर नहीं जाता है, वरना अगर स्कूटर जाता तो बाथरूम में फिर स्कूटर ही जाएंगे। हम लोग छोटे थे, 10-15 किलोमीटर चले जाना आना साधारण बात थी, और आजकल रंगेश्वर मंदिर से और होली गेट जाना हो तो रिक्शा चाहिए। घर में पोछा लगाने के लिए बाहर के आदमी चाहिए। बर्तन मांजने, अरे रोटी भी बनाने के दूसरा आदमी चाहिए। तो शरीर मोटा होएगा तो वो काम नहीं करेंगे, और फिर यहां तक कच्छी पहन करके क्या कर रहे हैं? कहाँ जाते हो? जिम। हाँ, जिम। अच्छा पहन के जिम पे जा रहे, कमर पतली करनी, डाइटिंग करनी। अरे काहे को चट खाओ, भगवान ने दिया है, लेकिन परिश्रम। यशोदा मैया दधी मथती हैं, अपने आप कमर पतली हो गई। क्षौम पासा प्रतिपट कटे। उस बुढ़ापे में अभी भी हमारे डॉक्टर दूल्हे कहते हैं, जब गांव की माता है तो उनका ऑपरेशन तो 2 मिनट में कर देता हूं मैं साहब, और कहीं अगर सेठानी आ गई तो कितनी लेयर चर्बी की होती है महाराज, ढूंढना ही मुश्किल हो जाता ऑपरेशन के। देखो भाई, चौटा से एक माता आई थी मेरे ख्याल सवेरे, और देखा था बिना डाइटिंग के, मेरे ख्याल खूब खाती होगी वो जितना मिलता होगा, मेहनत कर। तो परिश्रम है, दही मथना बड़ी मेहनत काम है वो, मजाक नहीं दही रखना। अब तो आजकल मशीनें आ गई हैं, पुरानी माताओं से पूछो कैसी जोर से, और जब थोड़ा सा करो और जब मक्खन ऊपर आ जाए तब तो बड़ी तेजी से चलाना, नहीं तो बैठ जाए मक्खन फिर से। ऐसे नहीं किया जाता, इसी एक्सपीरियंस से पूछो। हाँ, सुबेदारनी कैसे मक्खन निकलता बता, जोर लगाना पड़ता है कि नहीं? तूने निकाला सुबेदारनी ने, क्या बता, बटमैन दुनिया भर के किया था काम कि नहीं किया? नहीं किया। तुम जान, तो इसी तेरे को डाइटिंग करनी पड़ेगी, कमर में दर्द होती ही नहीं होती है, होएगी। दही मथा होता तो नहीं होती। सुबेदार साहब के पास तो बटमैन लाइन लगा के होते हैं, तो प्राइवेट में है। यशोदा मैया, उनके बड़े सुंदर केश हैं और उनके स्तन हिल रहे हैं, बड़े सुंदर जैसे कि, और उनके केशों में उन्होंने मालती के पुष्प लगाए सज बज करके। वो जब ऐसे कर रही हैं तो मालती के पुष्प तो नीचे गिर रहे। और चलो स्टॉप। यशोदा मैया मथानी हाथ से चला रही, घम्बर घम्बर हुए मथा, और मुंह से क्या कर रही हैं? तत्बाल चरितानि च, भगवान के बाल चरितों का गुणगान कर रही हैं।
और अंतःकरण से उनकी याद। तान स्मरंती अगाय, पहले स्मरंती और तब अगाय। बने बनाए पद नहीं, लाला के गुणों का स्मरण करके और फिर उनको गा रहे। स्मरण अंतःकरण, अगाय तो अपने आप छंद बनाने, और फिर वाणी से गा रही है। ज्ञानेंद्रिय अंतःकरण लग गया और हाथ से मथन। कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय और अंतःकरण एक। श्री कृष्णमय। आप लोग भी ध्यान देना, कृष्ण सो रहे हैं, लेकिन जैसे ही यशोदा मैया ने अंतःकरण ज्ञान इंद्रियों कर्म इंद्रिय को एक किया, भगवान सोए हुए उठ के बैठ गए। मैया, सब काजल वाजल यहां तक आ गया, मैया आओ मैया, मैया बाबा से निकले, खम्मर खम्मर कोई मतवा नहीं। अहंकार सहित कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय को मेरे साथ मेरे में लगा दिया है, तो भगवान कहते हैं मैं स्वयं चल करके उसके पास जाता हूं। यशोदा मैया लगी है दही मथने में और भगवान अपने आप चल करके आए। दूध पिलाओ, दूध पिलाओ, मैया भूख लगी है। अरे मैं आ गया हूं, कर्म का फल अब काहे को कर्म में लगी हुई है, रुक। भगवान ने मथानी पकड़, अब मथानी लाला पकड़े, एक झटके में छुड़ा सकती है यशोदा मैया, लेकिन कल आपको बताया था ना, बड़े लड़के को मैया झटक के चली जाती है और इतने बड़े पीता भर के उसके बंद जाती। भ्रमर करत घर कोरे काट में बंधत कमल के पास, उनको मन बने। मथानी छोड़, दही मक्खन ऊपर आगे उठ गया था, अब अगर थोड़ी सी मथानी जाती उठ जाता, बैठ जाएगा, लेकिन लाला नहीं मान रहा है। देखकर के उसको दूध पिलाया। और तो कहने का आशय है, जिस दिन नहीं, जिस क्षण, दिन तो बहुत लंबा होता है, अभ्यास नहीं, अभ्यास से होता है। जिस दिन तुम्हारा मन इस तरह से हो जाए, 100%, 99.9% से भी काम नहीं करेगा, 100%, तुम्हारा अंतःकरण 100% भगवान में लग जाए, तुम्हारी ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां संयुक्त रूप से भगवान में लीन हो जाए, आप 1:36 इस घड़ी के हिसाब से चक्की नदी के तट पे इन महापुरुषों की सन्निधि में ब्रज बिहारी की हाजिरी में आप लोगों से कह रहा हूं, जिस क्षण परिपूर्ण रूप से तुम्हारा अंतःकरण कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रियों संवेद एक प्रकार से एक तारता वृत्ति हो जाएगी श्री कृष्ण में, तुमको कृष्ण को बुलाना नहीं पड़ेगा, कृष्ण दौड़े दौड़े तुम्हारे पास। नोट कर लो, न होए मेरे पास आ जाना, शिकायत कर, आई नहीं पाओ। 100% तीनों हो जाए, यशोदा मैया के पास गए, आगे की कथा हम लोग अपने लिए समझ लें। ये उलूखल से बांधा है, दामोदर नाम दिया, एक नया नाम हो गया दामोदर।
ये दामोदर की कथा, दामोदर नाम लेता हूँ तो मुझे विंध्याचल और मिर्जापुर के बीच में एक गहरा नाला है। अब तो वहां पुल बन गया है, पहले वहां पुल नहीं था तो बैलगाड़ी नीचे उतरती थी और ऊपर जाती। तो वहां कुछ उस बिरादरी वाले समझे ना, वो रहते थे। तो सामने पकड़े जाएंगे तो कुछ सामने होते थे, कुछ इधर होते थे। लीडर अलग था, लीडर होता है। तो वो लोग बड़े प्रेम से नाम संकीर्तन करते थे, केशव केशव, दामोदर दामोदर, हरि हरि, हर हर, वासुदेव वासुदेव। ये भगवान नाम उच्चारण करते हैं। लोग से वाह, देखिए उसका तात्पर्य अलग था। केशव केशव, इसका मतलब ये सब कौन आ रहे हैं, ये सब कौन आ रहे हैं। तो दामोदर दामोदर, जिनकी कमर में दाम बंधे हुए हैं। पक्का हो गया, दामोदर दामोदर। उस पार्टी ने बता दिया, अलग अलग पार्टी लगी थी। तो तीसरा पूछते थे हरि हरि, माने हरण करूं हरण करूं। तो कमांड हो रहा था हर 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 हर, माने हरण करो हरण करो। तब कमांड होता वासुदेव वासुदेव, इनके सिर पे मिर्जापुर और विंध्याचल के बीच ही जगह है। पूछना तो दामोदर दामोदर से मुझे उसकी बात आई। तो दामोदर माने दाम है उधर में, जिसके ये यशोदा मैया ने एक नया नाम रखवा दिया, दामोदर। क्या क्या सुनो, बहुत चीजें यहाँ सुनाने लायक है, बहुत बहुत बहुत। क्यों रस्सी बांधी, दधी मांड क्यों फोड़ा, यशोदा मैया दूध को उतारने क्यों चली गई, ये सबके सबके रहस्य है, संत लोग बताते हैं। दूध भी भगवान का भक्त है, दधिमांड, ये सबके सब भक्तों की लीला है। कस्य निरोधा भक्तस्य, कस्मिन् निरोधा भगवती, केन निरोधा भगवता। भगवान के द्वारा भक्त की अपने में निरोध लीला है। फिर चल तारीफ डाल देते हैं कि दूध क्यों उबला और यशोदा मैया क्यों दौड़ी, बड़ी घटना है। और आगे बढ़े और फिर मैया पकड़ नहीं पा रही है, वो बेचारी थोड़े, अभी सुना था ना उसकी, वो ये थोड़े से बड़े बड़े थे बटक्स, तो जब दौड़ने में तकलीफ और लाला तो ये गया और ये गया। फिर देखा मैया थक गई है तो कृपया आशीष स्वबंधन, जब कथा सुनाने लगे। भगवान ने जब देखा मैया श्रमित हो गई है, भगवान को मैया का श्रम नहीं देखा गया, बहुत प्रयास कर रही हैं। ये साधन से भगवान नहीं मिलते, नोट करो। यह गुण साधन से नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ। लेकिन साधन क्यों किए जाए, इसलिए कि अपनी साधनों की निस्सारिता और अपनी अक्षमता ये प्रकट हो जाए। तो अपनी अक्षमता आदि प्रकट करने के लिए ये लीला हुई। जब देखा यशोदा मैया श्रमित हो गई तो कृपया आशीष स्वबंधन। अब स्वबंधने का समास और कृपया इन सब की बहुत व्याख्या है, लेकिन भगवान आ गए और 2 अंगुल रस्सी क्यों कम पड़ रही, वही आमता मनता और ये सब, या वेदांति का नाम और रूप यही संसार है और इन सब से ऊपर हटो तो फिर भगवान मिल जाते हैं, इत्यादि इत्यादि। और जो नल कुंवर जो थे वो कुबेर पुत्र थे, नारद जी की और अवमानना की उन्होंने, नंगे नहाते रहे, अरे जड़ की तरह खड़ा हुआ है, या वृक्ष बन जा, श्राप दिया। लेकिन हमने आप लोगों से प्रार्थना की थी, संतों का श्राप भी आशीर्वाद। और फिर
जाओ भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। भगवान ने उनके ऊपर कृपा की और फिर वो प्रार्थना करते हैं, वाणी गुणानुपत ने श्रवण उठाया। हे भगवान, ये हमको जो नारद जी ने श्राप दिया था वो हमारे ऊपर अनुग्रह किया था और आपने कृपा पूर्वक हमको इससे उद्धार किया है और अब हम तो रात दिन आपकी ही सेवा करते रहें। ये उन्होंने बिल्कुल प्रार्थना, हमारा वाणी आपके गुणानुकथन करे, श्रवण जो है आपकी कथा सुने, हाथ जो हैं आपकी सेवा में लगे और मन तब पाते, मन हमारा कभी आपकी सेवा से न लगे। हे प्रभु, जहां जहां हम जाएं वहां वहां आपके संतों के दर्शन, ये बड़ी सावधानी रखना। भगवान मिले न मिले चिंता मत करना, भगवान के दास जरूर मिले, ये निरंतर प्रार्थना। आपने कल भक्ति की चतुश्लोकी में भी सुना है, वृत्रासुर प्रार्थना कहता है हमको भगवान के भक्तों की सेवा मिले। हमारे ये नरकुबर और मणिग्रीव ये भी प्रार्थना करते हैं आपके इन महापुरुषों की दृष्टि हमारी, हमको आपकी भक्ति मिले, भक्ति सदा सत्संग। प्रार्थना करते हैं राम जी से हमको आपकी भक्ति तो मिले लेकिन सदैव सत्संग मिले। तो इनकी स्तुति हो गई और पेड़ चढ़ा के अब तक आवाज रुकी हुई थी, जब स्तुति कर लिए और तब फिर आगे के रीत चालू हो गई और बड़ी जोर आवाज हुई और सब दौड़े, क्या हुआ? अरे पेड़ गिर गए और लाला बच गए। हाँ लाला बच गए। अब यशोदा मैया पछताती है, मेरा लाला देख काम में लगे। नंद बाबा आए, क्या हुआ क्या हुआ? अरे मैया ने रस्सी बांध दी थी और इस तरह लाला आया और पेड़ के बीच में से उखल लाया और उखल के जोर से उखल गए। अरे पिता भर का लाला क्या पेड़ उखाड़ेगा, ये तो कोई देव की लीला है। अरे राम यशोदा है, तूने लाला बांधे हो? यानी दलिया सास के जमाने को तैरी पड़े अपने मायके से दिखा दलमान। हमारी दादी को लाला सबरे दहिए बिखराए दे, सबरे मक्खने बहाए दे, सबरे दूधे बहा दे, मेरी कमाई तू कौन होती है? बड़ी लाला अब तो ना जाए, मैं बिल्कुल ना जाऊंगी, देखूंगा भी नहीं। अब मैं तेरा बेटा और मैया से खुटी आज अथाई पेश होंगो, घर जाऊंगो ही ना। देख ले, हाँ पक्का मैं तेरा बेटा से नंदन कहलाऊंगा। नंदन बड़े बड़े खुश हो रहे, बाबा आज तो मेरे पास है। मुझे ऐसे ही शाम हुई, यशोदा भैया तो मेरे लाला के बिना मुझे कैसे नींद आई। मैं वाराणसी में था, एक इंजीनियर थे, उनका छोटा बच्चा सोनाली गोपाल मेरे पढ़ा है, वो आके मेरे पास ही सो गया रात को, छोटा होगा तो जाए नहीं, सब लोग घर में बुलावे, जाए महाराज जी के पास। उसकी मैया ने मेरे पास रिक्वेस्ट कराई, अब तो काशनी परिवार हो गया है, खुश रहे, महाराज जी से कह दो उसको छाती से लगाए बिना मुझे नींद नहीं आई। जैसी मैंने सुना, मैं लड़के गोपाल नाम था, मैंने भेज दिया, जाओ आकर आश्रम के पास में परिवार। मैया को जब तक लाला छाती से लग के जले थे तब तक नींद नहीं आती। तब मैया रो रही, हाय मैं अपने हाथ में तोड़ डालू, एक काट डाल, इनसे मैंने लाला है बात हो। यहाँ तो अपने को दुनिया भर का कह रही है और पछता रही है, और पछताना सबसे बड़ा प्रायश्चित होता है। मैया रो रही है तो मैया रोवे तो लाला के ऊपर ताशीर इश्क होती है दोनों तरफ से। तो तासीर माने उसका प्रभाव दोनों तरफ से। मुमकिन नहीं कि आग वहां हो यहां ना। अगर तुम्हारे हृदय में मिलने की आग है
तो फिर इधर मिलने की आग जरूर। यशोदा मैया तड़पड़ा रही तो लाला बाबा से कहते बाबा मैया याद आए, अब तो कहना नहीं जाऊंगा, नहीं मैया याद आ रही है, यहीं सो जाना, तो दूध पिवावे को कहा बाबा का सोता सिस्टर है तब चल जा। और पहुंच गए यशोदा मैया ने लाला को छाती से लगाया, दूध पिलाया माई। तो माई डियर, ये दाम को गुण भी कहते हैं, रज्जु को गुण भी कहते हैं। तो कृपया शीत स्वबंधने, हमारे संत लोगों ने कहा कि भगवान बंधन में क्यों आए, नहीं हमें बहुत से रीजन हैं, लेकिन अब हम नहीं सुनाते हैं। चलो भगवान की उखल बंधन लीला को और यहाँ विराम देते हैं और भगवान की वहाँ बाबा के लाला तो मैं खड़ा लिया, तो लाला ठुमुक ठुमुक करके जा रहे, खड़ा हो लिया, लाला ने हमारी पगड़ी ले आओ, तो उठा करके दो ऐसे ले नंद बाबा खुश हो जा रहे, वाह 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 वाह, बड़ों से आनो बच्चा है। इस तरह गोकुल की बड़ी मधुर मधुर लीलाएं हैं, गोपिकाएं आती हैं, लाला से नाच नचाती हैं, लेकिन अंत में बड़े बड़े पकड़ वाले गोप लोगों की सभा। देखो नंद बाबा ने कहा गोकुल में उत्पात बहुत हो गए, उतना तनाव बढ़ता है, लालन के ऊपर पेड़ गिर गए, ये सब इतने संकटहार हैं। तो उन लोगों ने कहा देखो हमारा लाला हमारे लिए प्रकट है, अगर हमारे लाला को कष्ट हो रहा है तो फिर ये जगह अपना घर द्वार बना बनाया गोष्ठ ये सब छोड़ करके चलो वृंदावन। तो वृंदावन की यात्रा है, वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलनानि च वीक्षासी दुष्टमा प्रीति राम माधयो। हे राजा परीक्षित, वृंदावन को देख करके और हमारे कृष्ण बड़े प्रसन्न हो गए, ये तो बड़ी बढ़िया जगह है, तो खेलेंगे। लाला अब थोड़े बड़े हुए, बछड़े चराने के लिए, तो बछड़े चराने के लिए गए। तो अब हम लोग जरा इन कथाओं का वर्णन रोक देते हैं और उनका महत्व सुनते हैं। बछड़ा चराने गए तो उसमें वत्सासुर आ गया। तो वत्सासुर क्या है? ये ममत्व, ये ममता, भगवान की बछड़ों के पर बड़ी ममता है, इसलिए वत्सासुर बच्चों में आके मिल गया और जैसे मौका लगेगा इनका कल्याण कर देंगे। भगवान ने कहा तुम चिंता मत करो, हमारी पहली नजर सब कुछ देखती है, और इसलिए वत्सासुर को उठाया तो गोविंदाय नमो नमः कर दिया। इसके बाद बकासुर का कल्याण हुआ। बकासुर माने जानते हो क्या है? दंभ। दंभ माने जो जैसा नहीं है उस तरह अपने को प्रकट करे, इसको दंभ। जिम दंभ भिन्न कर जुड़ा समाज, बड़ी बड़ी बिरादरी दंभियों को। बगुला दंभ का प्रतीक कैसे है बताओ? बगुला भगत राम जी गए पंपा सरोवर, रेल यात्रा में आप लोग गए थे, याद हो पंपा सरोवर। सीता जी खो गई है और अभी हनुमान जी मिले नहीं हैं, वहां उसके पहले बेर खा के आए हैं और उसने कहा तुम उधर चले जाओ। उनकी बात मान करके अभी ऋषिमुख पर्वत नियराई है, अभी नजदीक है, उसके पहले पंपा सरोवर है और वहां राम लक्ष्मण चले जा रहे हैं और वहां पंपा सरोवर में एक बगुला, तो ध्यान करके ऐसे एक पैर क्या एक पैर हिल डुल नहीं रहा, अकंपित। राम जी को बड़ी श्रद्धा, थोड़ा समाधिष्ट योगस्थ, हमारे चलने से कहीं इसको विघ्न न पड़े, महात्माओं को बाधा नहीं है पड़े, धीरे धीरे
तो मैंने कहा बहुला उठा और फिर धीरे वो इतने धीरे धीरे पैर रखा है, राम जी की श्रद्धा का और बाण टूट गया। लक्ष्मण इन बहुला जी महाराज को प्रणाम करो। क्या प्रणाम करो? पश्य लक्ष्मण पप्पाया बको परम धार्मिका, कितना बड़ा धार्मिक है। शनै शनै पदम धत्ते जीवा नाम बदशक्या, बड़े धीरे धीरे पैर रख रहा है, कहीं कोई जीव इसके पैर के नीचे आके मर न जाए। कितना पवित्र धार्मिक है। या तो जड़ भरत थे और या ये शनै शनै तो मछली कहती है माय डियर राम बकम क्यों वर्णते राम, ये ना हम निष्कुली करता। ये जो कुल वाला होए और उसको निष्कुल कर दिया जाए तो उसको अभूत तद्भावे च्युत ये प्रत्यय लगता है। निष्कुली करता माने हम निष्कुल थे नहीं, इसने कर दिया है। माने हमारी तो बड़ी फैमिली थी और इसने धीरे धीरे पैर रख करके ऐसी धीरे धीरे पैर रख करके और योगस्थ हो करके मेरी सारी फैमिली गोविंदाय नमो नमः में निष्कुली करता, हमारी सारी फैमिली ये खा गया है। सहवासी जानिया चरित्र सहवासी, जो साथ रहते उन्हीं को बोल पड़ती है। तो तब बगुला जो है तब भगवान को ये निगल गया। भगवान के निगलने पे भगवान ने कहा देखो माय डियर, मेरा नाम तो मुंह में रखना चाहिए, लेकिन मेरा रूप मुंह में रखने लायक नहीं है। तुम कृष्ण कृष्ण जपते तो तुम्हारा कल्याण हो जाता, लेकिन तुम तो कृष्ण को मुंह में रखने लग रहे हो। और तुम्हें मालूम है मैं कौन हूं? मैं कृष्ण वर्मा हूं, मैं अग्नि हूं। बगुले के मुंह में आग लग गई, बाहर निकाल दिया और भगवान ने नीर चीर विवेक कर दिया। दम माने असलियत और नकलियत, ऐसे चीर दिया, असलियत नकलियत अलग हो गई। गोविंदाय नमो नमः। तो भगवान ने दम को मार दिया, उतना अविद्या जय श्री कृष्ण हो गई और काम रूपी भवंडर नष्ट हो गया। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा करी। इसके बाद अघासुर की कथा है। अघासुर की कथा मानी, एक अघासुर आया और वो आकर के अजय कर दिया और सोचा जब ये अंदर आ जाएंगे तो बंद कर दूंगा। ये कथा आप लोगों को मालूम है। भगवान अंदर गए और द्वार बालों सही और फिर भगवान ब्रह्म खोल करके आए, उसकी ज्योति और भगवान की ज्योति बनी। ये कथा है। बड़ी जोर की ताली बजी और नगाड़े बजे और जय जयकार। अघासुर माने क्या है ये समझ लो और फिर हम लोग आगे बढ़े जल्दी से जल्दी। अघासुर माने क्या है? अघ माने क्या? जो बिना भोगे हुए न मरे उसे अघ कहते हैं। पाप को अघ कहते हैं। जो बिना भोगे हुए नष्ट नहीं होता है वो अघ है। अघ के परिणाम से दुख होता है। ये अघासुर जो है पापी से ग्वाल बालों का सुख भी है। तो अघ का तो माने पापी का कल्याण होता है, पाप का कल्याण नहीं होता है। लेकिन भगवान के राज में तो उल्टा ही हो गया, पाप का उद्धार। अघासुर का ज्योति, अघासुर ज्योति भगवान में मिल गई। देवताओं ने कहा ये तो अद्भुत हो गया भाई, पाप पापी का कल्याण तो देखे जा रहे हैं, पाप का उद्धार स्वयं। बड़ी जोर से नगाड़े बजे, दुदुभी बजी। ब्रह्मा ने कहा ये क्या कोलाहल मच रहा है, देखो। यहां आके देखा अघासुर का ये तो व्यवस्था नहीं, ये कैसी व्यवस्था है? ये तो हमारे वेद में लिखा नहीं है।
अब व्यवस्था हो रही है, मैं परीक्षा टेस्ट करने का। तो भगवान ने कहा, अरे बुढ़ऊ, बुढ़ापे में बुद्धि जठरा गई है, गुरु की परीक्षा लेने जा रहा है, चल ले ले परीक्षा। तो एक अब हम आपको उसका रहस्य पहले कथा सुनाते, राह सुनाते, इस बार रहस्य पहले बता देते, फिर कथा पीछे सुनाते। हम लोगों ने भागवत में कई बार सुना है, ये सारी सृष्टि भगवान है, और इसलिए कहीं राग द्वेष नहीं करना चाहिए, सबसे प्रेम करना चाहिए। केवल अपने परिवार से नहीं, शत्रु से भी प्रेम करना चाहिए। क्योंकि शत्रु के रूप में आखिर भगवान ही तो है। भगवान ने अपने शत्रु का भी किया। किसी के संग राग द्वेष करो ही मत, कोई पराया नहीं है, सब अपने। सर्वम खल इदं ब्रह्मा, ये सबका सब परमात्मा है। वासुदेवा सर्वम इति, गीता में। सिया राम में सब जग जानी, रामायण। ये दृष्टि उत्पन्न करनी है। क्यों? भगवान ही सबके सब रूप में उपस्थित है। ये दृष्टि हम लोगों को सिखानी है कि केवल चैतन्य नहीं, जड़ भी भगवान से है, भगवान में है, भगवान ही है। ये लीला दिखाने के लिए भगवान ने और एक नाटक किया। अपने हर गोपिका की इच्छा होती थी कि कृष्ण हमारे हाथ का भोजन करें। हर गैया सोचती, कभी कभी बछड़े के जगह कृष्ण अपना मुंह लगा दूध पीते थे, तो हर गैया के मन में हो, मेरा भी कभी ऐसा सौभाग्य हो कि मैं भी इनको अपना दूध दिलाऊं। वो संगरूर के गांव वाली कथा, साढ़े घर भी भगवान संत आउणगे की, तो सबके मन में इच्छा होती। तो नहीं, वो कथा आज सुना, तो सबके मन में अब भगवान नाटक में तो अकेले, और 9 लाख तो नंद के आई है, 9 नंद हैं, 9 उपनंद हैं, 16 वृषभानु हैं, इतनी तो गैया इनकी हो गई करोड़, और बाकी और कैसे करेंगे? तो भगवान ने एक नाटक किया। भगवान की कई लीला कई काम के लिए। तो भगवान ने कहा, भैया हाँ, कल ग्वाल मंडला होएगो, अच्छो वामे का हुए, सब लोग अपने घर से भोजन बनाए के नहीं हो, और सब जने मिलवान के खाएंगे। वाह 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 वाह, लाला हमारे घर को खाएगो, मैया हो भैया हाँ खा। और ये लाला ने कही है कि कल तेरे हाथ को भोजन करेगो। सच्ची? हाँ सच्ची कह रहा हूं, हाँ, झूठ ना करो ना। अरे वाह वाह, धन भाग मेरे, मैं तो तरस रही, काऊ दिना तो ऐसो होएगो कि लाला हमारे हाथ को खाएगो। अरे ले, दूसरा लाला फिर मैया रही, हाँ लाला। सच्ची? पूरे गोकुल में रात भर कढ़ैया छुन्न मुन्न होती रही, कोई सोए। बड़े बड़े पदार्थ बने, टकोरेदार पूरी, खस्ता कचौड़ी, चुचेवा मोहन भोग, लच्छेदार रबड़ी, कुरकुरे खुरमा, बड़े बड़े पदार्थ। और बनाए के सब जो है, बाटी अलग, उर्द की दाल अलग, मिस्सी की दाल अलग, बाजरो न्यारो, अरे बड़े बड़े पदार्थ। इमरती, जलेबी, मोहनथाल, मैसूर, गुलाब जामुन, और पक्षी, बड़े बड़े पदार्थ। गुजराती कढ़ी भी,
खाना है कि सब चैन किए। एक ग्वाला था, वो ब्राह्मण का बेटा, ब्राह्मणी को तो पूर्णमासी तो उसके घर में तो भिक्षा ही तो सहारो, वो का बनावे, कहा ले जाऊं, नाना मेरे पास तो कुछ ना है, जो आए वो है मिले, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा, भैया मैं खाली हाथ जाऊं। लाला के पास खाना, अच्छा ऐसा कर, मैं वादिन नंदन उनके यहाँ से छाछ ले आई कि नहीं खट्टी है जाएगी तो मैं अपनों से भोर लूँ, तो कई दिनों की पुरानी खच्ची छाछ है। आजकल बड़े बड़े क्लियर शैम्पू और डोव और पेंटीन और क्या क्या सब शैम्पू आते हैं, मायने बड़े महंगे महंगे। छाछ से बढ़िया शैम्पू कोई है ही नहीं। इसमें एसिडिटी है वो क्लीन कर देती है, और उसमें जो चिकनाई है वो जो पीछे लगाते हैं ना कंडीशनर, तो हेयर शाइनिंग एंड क्लीनिंग एंड बैलेंसिंग सब करते हैं, बड़ी छाछ तो उन्हें रखी हुई थी। तो लाला ऐसो कर, अब पता नहीं तुम लोगों को मालूम नहीं होगा, ये हमारे ब्रजवासी एक आध ब्रजवासी आज हमारे सामने आ गए ना, इसलिए कुछ जरा गाड़ी इसलिए ऐसी हो रही है। हमारे ब्रज में छाछ को धोराते, अब धोराना तुम लोगों को नहीं समझ में आएगा, सीख लो ब्रजवासियों के ब्रज में जाते हो। मिट्टी के एक बर्तन और उसको ये जो कंडे होते हैं ना गोहे की आग में गर्म कर देते हैं। जब वो लाल लाल हो जाता है तब उसमें निकाल करके और घी डाल देते हैं। घी डाल करके मिर्ची थोड़ी हींग थोड़ा जीरा वीरा डाल करके और उसको ऐसे पकड़ करके वो छाछ में डाल करके ऊपर ढक देते हैं, तो उससे जो वो गैस बनती है हींग वो सबकी सब उसमें बैठ जाती है और वो छाछ इतनी टेस्टी हो जाती है। और हाजमे के लिए गैस वैस के लिए भोजन के बाद एक गिलास नसीब है जाए तो बस फिर 3 घंटे बाद पावन दे। उसने कहा मैं धोराई छाछ बना देती हूँ और लाला के लिए तू ले जा। हाँ कस तो ले जाओ। जैसे सुदामा खुश हो गया 3 मुट्ठी चूड़ा से और मुट्ठी भर थोड़े से चूड़ा से कस लेकर तो जा रहा हूँ, लेवे तो ना जा रहा हूँ, सारे देव हो जाएंगे। तो यही भी छाछ लेके कमंडल में चला गया कि धोराई छाछ ला रहा है, पकड़ के जा रहा, कुछ लेके तो जा रहा हूँ। और वहां गए माई डियर फूल मंडला बैठा है, बीच में लाला बैठे हैं कमल के उसके पत्ते पर, और जंगल से पत्ते ले आए कमल के और कोई पत्तल में। अब खाऊ ने अपनी जो है मानसी गंगा की सेवा में हम थे, तो एक ग्वाली आता था हमसे, कहता महाराज हम लोग तो जंगल में रहे हैं, प्यास लगे है, तो कोई बर्तन तो छूटा में और तू भैया अपना दो पकड़, तू अपना दो, और 2-3 जने अपनी पगड़ी खोल के रस्सी बना लेते हैं और जूता बांध के कुएं में डाला और फिर वही से पानी पी रहे। हम तो ब्रजवासी ग्वालिया तो ऐसे ही तो कोई पत्तल और कोई को जो मिला वही ले करके बैठ गया। अवंत लाला टकोरे लाल पूरी खस्ता कचौड़ी केवा मोहन को काली रोटी धौड़ी दाल, ये बड़े बड़े पदार्थ निकाल निकाल के दे, और लाला हंस रहे हैं और कल ब्रह्मा ऊपर से देख ये राम उच्चिष्ट नगरिया, उच्चिष्ट नहीं खाना चाहिए, और ये तो दोनों हाथ से झूठा खा रहा है। कौन जाति के कोई वर्ड के नहीं, छी छी छी, ये तो न भगवान भी निश्चित। और तब तक ये जो ब्राह्मण का बालक गरीब बेचारा, इसने देखा कि कोई रबड़ी लाया है, कोई फुटकन लाया है, कोई ये लाया, मैं इनके सामने छाछ ले जाऊं, हिम्मत नहीं पड़ी, कड़वा कड़वा मैं खा लूंगा,
लाला को माल खाने दो, मैं कुछ गड़बड़ करूं तो लाला माने बनाए, या से अच्छा छाछ मैं पी लूं, छाछ मैं पी लेता हूं, लाला को माल तर खाने दो। और उसने कमंडल उठाया और लाला को बिना दिए गट 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 दिया। अरे क्या करो छोरा, क्या करो, जब तक क्या कर रहे हो कहो, तब तक सारे तो सारी छाछे पिए, मेरा हिस्सा कहां? रो पड़ा। लाला इतने इतने पदार्थ लेके लोग आए, मैं करवारा तुम्हें खट्टी छाछ पिलाऊं? लाला आंसू देके तू सारी छाछ पी गो। लाला उसको खुश करने के लिए, तेरे मोड़े में जो छाछ लगी है ना सारे, ये तो क्या करे? और लाला ने जीभ से और बाकी मोड़े पर सारे आंसू टुकड़े हो गए। ब्रह्मा ने कहा ये तो अत्याचार ना, ये ईश्वर नहीं हो सकता है। मैंने सोचा था ईश्वर आएगा धरती पे, मोड़े जीभ से चाट रहा है पशु की तरह। परीक्षा लो, देखो फिर एक घटना देख लो। बछड़े भगवान से अलग होकर के चले गए, बंधन में फंसे। ध्यान करना, ग्वाल वाल अब ये लीला देख रहे थे। बछड़े कहां गए, बछड़े कहां गए? बछड़ों की तरफ ध्यान गया, ग्वाल वालों को भी गुफावास करना पड़ा। कृष्ण से वियोग हुआ। खैर बछड़े कहां गए? तो लाला उस समय दही भात खा रहे थे। दही भात लाला को बहुत प्रिय है और दही भात के संग अचार खाया जाता है। तो अब बछड़ा कहां गए? तो आप लोगों ने जिन्होंने गैया चढ़ाई होगी उनको मालूम है, ग्वालियों जो सबसे छोटा होता उसी का जा गैया घेर लाओ। बड़े ग्वालियर हुक्म चलाते हैं, हम छोटे ग्वालियर रहे तो हमको मालूम है, दौड़ाए जाते हैं। तो लाला बछड़ा के लिए गए, तो अब सब लोग माले उड़ा जाएंगे, हम लोग का तो लाला ने हाथ में और सोटी लेके गए। तो करे क्या? तो हाथ में लोंदा ले लियो दही भात और अचार, एक में तेजी को अचार, एक में मिर्च को अचार, एक में अदरक को अचार, या में आम को अचार, यूं करके खाए हैं दही भात करके, ऐसे अचार खाएं और ऐसे दौड़ लिए। ब्रह्मा ने कहा मैंने नियम बनाया है, खादन न गच्छेत, मूर्खता का लक्षण है खाते खाते सब चाट उल्टी है। देखो इसी को लीला कहते हैं। बड़े बड़े पंडितों को जो बौखला दे वही तो लीला है, लीन कर दे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर एक बार बहुत बड़े पंडित थे, रामकृष्ण परमहंस देव जी भी उनके पास बहुत बड़े विद्वान थे। एक बार वो नाटक देख रहे थे, जैसा था निलहे अंग्रेज कैसे अत्याचार करते थे, नीली खेती करने उसका कथा। तो वो अच्छा ईश्वर चंद्र विद्यासागर की चप्पलें, वो ईश्वर चंद्र विद्यासागरी चप्पलें मिलती हैं, बड़े मोटे चमड़े की, बड़े कठोर चमड़े के, और ऐसे छल्ला होता है तो एक पट्टी ऐसी होती, वो ईश्वर चंद्र विद्यासागरी चप्पल कहलाती, उनका डिजाइन है, बड़ी कड़ी होती है। तो वो आगे की लाइन में बैठे थे और ये नाटक हो रहा था। तो उसमें एक अंग्रेज एक किसान की बाला के ऊपर अत्याचार कर रहा था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को देख रहे थे और नाटक देखते देखते ऐसे मतलूपुर का हंसी हो रही, और स्टेज पे कूद के चढ़ गए, उतारी चप्पल और जो अंग्रेज बना था मार कूद के खूब करने मारने लग गए चप्पलों से, और वो उनके चरणों के धन्य हो प्रभु,
आज तो हमारी एक्टिंग सफल हो गई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसा विद्वान हमारी एक्टिंग में भूल के इसको असली समझ करके और ये पुरस्कार दे रहा है, हम धन्य हो गए, हमारी एक्टिंग सफल हो गई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को ये भूल गया कि ये एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसी एक्टिंग की और ऐसे हाथ भाव से वो देख रहे थे कि उनको, मैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर हूं, मैं स्टेज पे बैठा हूं, ये लीला हो रही है, ये एक चरित्र, एक एक्टर एक्टिंग कर रहा है, सब भूल गया। और ये अंग्रेज है और एक बालक को कष्ट दे रहा है और लेके कूदना शुरू। एक्टर खुश हो गया, इससे बड़ी दौलत हमको कभी नहीं मिलेगी, मेरी एक्टिंग आज सफल हो गई, जो आप भी इसमें भूल गए। तो भगवान की एक्टिंग ही ऐसी है कि चार घोड़े वालों ब्रह्म। तो फिर वो बछड़े ले गया और फिर ये सब आपको कथा मालूम है कि फिर भगवान ने, मतलब बात सुनो, भगवान ने सोचा कि ये हमारी परीक्षा लेना चाहता है ना, तो परीक्षा कैसे हो। हमारे यहाँ होता है, कई लोगों को, नाराज तो नहीं होंगे कोई, नहीं, सब महात्मा है, जिनको जो पंडित नहीं है, ऐसे ही जैसे हमारा नाम है, आता वाता कुछ नहीं, लोग समझते हैं कि मेरा ने क्या है। तो कोई व्याकरण वाले लोग बैठे होंगे ना, तो कहते हैं हमको तो व्याकरण आता नहीं, मैंने तो थोड़ा ही पढ़ा है, न्याय दर्शन में थोड़ा हमारा परिश्रम, को नैयायिक होए तो बात करो। और वहां सब व्याकरण बैठे कौन परीक्षा लेगा, ये तो नैयायिक। और जब नैयायिक लोग बैठे हों तो वहां कह देंगे कि भाई तो व्याकरण में थोड़ा बहुत अक्षर देखे, न्याय तो हमको आता नहीं। तो न्याय वाले चुप हो जाएगा, व्याकरण आता नहीं। न्याय वालों को व्याकरण बिल्कुल कठिनाई हो। अस्माकू नाम नैयायिकेषां शब्द तात्पर्य अर्थ है ऐसे